ही जाने। ऐसा यौवन वै को पाकर धन्य कुमार बना है। बुद्धि विवेक बहादुर प्राणी यश जय लिए खड़ा है। भाग्यवान को मिले संपदा, भाग्यहीन क्या पावे। वो तो ईर्ष्या द्वेष धार कर पर निंदा ही जाने। पढ़कर गुरु से युवा बना जब धन्य नगर घर आया। शुभ कार्यों से ग्रह लक्ष्मी के व्यय से उदार कहाया। परोपकार दया दान से सज्जन चरित महकता। पर से खुश पर संपत्ति लग सज्जन मन खुश रहता। बिना वजह दूजों पर जो भी ईर्ष्या मत्सर रखता। वही दुर्जन का लक्षण है पर यश सहन न करता। बड़ी भात भी लघु भात से मन में जलने लागे। मेहनत से हम करे कमाई धन को व्यर्थ बिगाड़े। दान करन का यश लूटे हैं बैठा मौज उड़ाए। मात पिता और पूर्ववासी भी खूब प्रशंसा गाए। देखो माता सुनो पिताजी न्याय नहीं यह सुन लो। छोटे को व्यापार कराओ यह निर्णय अब कर लो। हाँ देखिए, दूसरों की खुशी भी दूसरों को देखी नहीं जाती है ना। एक बच्चा घर में पुण्यवान हो और उसी को सब लोग गोद में लिए लिए घूमे और उसी की प्रशंसा करें और उसी के गुणगान गाएं, तो और दूसरे भाई कब तक सहन करेंगे? हैं? एक दिन बर्थडे मना ली ठीक है, 2 दिन मना ली, 1 महीने, अब हमेशा उसी की बात, हमेशा धन्य कुमार की चर्चा। घर में बैठा बैठा आराम से खा रहा है, इतना पुण्यवान है। तो दूसरे भाई आकर के एक दिन पिता से कहते हैं, पिता ये बात ठीक नहीं है, हम सब तो कमाते हैं मेहनत करते हैं और ये घर में बैठा बैठा ऐस करता है। तो ये बात जब पिता ने सुनी तो फिर देखो क्या होता है। पिता देख कर कलह आपसी दुखी हुए बहु तेरे। कहा धन्य बेटा तुम कल से 100 दीनार सवेरे। लेकर जाना नगर हाट में वस्तु खरीदी करना। फिर उसको भी बेच अन्य ले साय घर पग रखना। हाँ, सायं घर पग रखना। तब पिता ने कहा धन्य कुमार से, बेटा धन्य कुमार क्या करना, कल तुम घर से 100 दीनार लेकर के जाना, है ना। दीनार मतलब एक तरह की स्वर्ण की मोहरें समझ लो। और उन्होंने उनसे कहा कि इसे बाजार में लेकर के जाना, उससे वस्तुएं खरीद करके लाना और फिर उसको भी बेच करके, मतलब थोड़े नफे में बेच करके, तब वो धन घर में लेकर के आना। ये व्यापार करने का तरीका होता है, धन दे करके धन की और प्राप्ति करना। तो इस तरह से समझा करके धनपाल ने उस बेटे को भेजा। यूं समझाए पिता धनपाल घर को चले गए थे। धन्य कुमार सरल मना हो नौकर संग खड़े थे। तभी एक नर लकड़ी भर गाड़ी बेचने आया। 100 दीनार दिए जब उसको तब खरीद वह पाया। फिर कोई एक मेढ़ा लेकर उसे बेचने आया। गाड़ी देकर मेढ़ा लीना फिर व्यापारी आया। उसको मेढ़ा दे चतु पाए कटिया के क्रय कीने। इतने में जब हुई शाम तो धन्य लौट घर लीने। क्या हुआ, वस्तुओं को खरीद करके और बेच करके व्यापार करने की यह पद्धति इस तरह से होती है। पहले उसने क्या किया, 100 दीनार लेकर के जब वह गया तो सबसे पहले उसने एक गाड़ी देखी जिसमें लकड़ियां भरी हुई थी। तो पहले तो उसने उससे गाड़ी खरीदी, फिर उसने उस गाड़ी को भी बेचा और फिर उससे क्या खरीदा, एक मेढ़ा खरीदा, मेढ़ा, है ना। और फिर मेढ़ा खरीद करके भी उसको बेचा। एक व्यापारी और आ गया तो उसने उसको खटिया के 4 पाए उसके लिए दे दिए। और बेचारा धन्य कुमार सीधा साधा था तो वह
जैसे जैसे उसको व्यापारी मिलता जा रहा था, वैसे वैसे वह उस धन को बेच करके, धन के माध्यम से, उस व्यापार से वो वस्तुएं खरीदता जा रहा था। हाँ, पहला दिन है मेरा बेटा कर व्यापार है आया, मात पिता ने खुश हो करके गृह उत्सव मनाया। बात उचित ना लगी बड़े भ्राताओं ने जब देखा, पहले तो ना कभी इस तरह उत्सव घर में देखा। क्या लेकर के आया वापस दीनारों के बदले, 4 पाए की कितनी कीमत, दिखते हैं सब पगले। खाट नहीं थी घर में क्या चोले खरीद कर आया, व्यर्थ गवाई 100 दीनार तो भी उत्सव भाया। अब घर के भाई लोग सोच रहे 100 दीनारे लेकर के गया और 4 पाई के 4 पाए लेकर के आ गया और घर में उत्सव हो रहा है, बेटा व्यापार करके आया, ये क्या है? तो इस तरह से ईर्ष्या भाव के साथ में ये सब भाई ही आपस में कलह के भाव में और द्वेष के भाव में आ जाते हैं। हाँ। सुनकर बड़े सुतों की बातें माँ का जी भर आया, भोजन को ले गई धन्य को फिर पाए साफ कराया। धोते समय हाथ से पाया फिर सहज कुछ टूटा, उसी समय उसके भीतर से ढेर रत्न का फूटा। हाँ। एक पत्र भी जिसमें देखा रखा लिखा कुछ ऐसा, कुछ रहस्य की बात कही थी विवरण था कुछ ऐसा। इसी नगर में राज सेठ था नवनिधियों का स्वामी, नहीं कोई संतान जिसे थी वसुमित्र था नामी। एक दिवस उपवन में बैठे मुनवर जी से पूछा, अवधि ज्ञान से प्रभो कहो तो निधि को स्वामी दूजा। इसी नगर में पुण्य उदय से धन्य कुमार जनेगा, वैभवशाली पुण्य प्रताप निधि का स्वामी होगा। क्या हो गया? माँ ने जो पाया लेकर के आया था उस पाये को अभिषेक किया, उसको धोया और धोते ही वो पाया टूट पड़ा। और टूटा तो उसमें क्या निकला है? रत्नों का ढेर निकल पड़ा और उसमें एक पत्र लिखा हुआ था। उस पत्र को बांचा गया तो उसमें ये बात लिखी हुई थी कि इस नगर में एक राज सेठ था जो 9 निधियों का स्वामी था और उसके कोई संतान नहीं थी, और एक वसुमित्र नाम का एक व्यक्ति था। एक दिन उसने उपवन में बैठ करके मुनि महाराज से पूछा था और अवधि ज्ञान से मुनि महाराज ने बताया था कि निधियों का स्वामी कौन होगा। तो वह महाराज ने क्या बताया कि इसी नगर में एक धन्य कुमार नाम का व्यक्ति जन्म लेगा जो वैभवशाली होगा, पुण्य प्रतापी होगा और वही इन निधियों का स्वामी होगा। तभी धन्य के नाम पत्र में लिखी वसीयत सारी, खाट पाए में लिख कर रख दी सेठ मरण तैयारी। पुण्य फलों से देव बना वह इधर पड़ा वो शव था, गए जलाने खाट सहित सब कटिया तोड़ दिए था। फिर चांडाल उठा लाया वो पाए बेचे जाकर, भाग्योदय से धन्य पुत्र ने क्रय कर लगे लाया घर। वही पत्र जब पड़ा धन्य ने राजा निकट गया था, सब वृतांत सुना ग्रह मांगा अनुमति नृपति दिया था। राजा क्या से वसुमित्र का ग्रह पाकर हर्षाया, निधियों का था जहां खजाना स्वामी धन्य कहाया। दान अनाथों को मन चाहा